हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी मैथ के 94 में। दोस्तों, आज हम एच.डी. यादव की बुक से कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और ये उदाहरण वाले क्वेश्चन होंगे। और इस क्वेश्चन का जो टाइप है आपके सामने दिया हुआ है। टाइप का नाम है संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। और यहाँ से एक क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित के योग ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 80 का स्क्वायर। इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे? तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हल करने के लिए हमें एक फार्मूला याद रखना होगा। फार्मूला क्या है? 1 से n तक की संख्याओं के वर्गों का योग। 1 से n तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है? 1 से n तक की संख्याओं के वर्गों का योग। जब ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो हम इसी फार्मूले पे रखेंगे। फार्मूला होता है n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और बटे में 6। इसी फार्मूले में हम इस क्वेश्चन को रखेंगे और रख करके हम हल कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या होता है, n, एक बार फिर से लिख देते हैं, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे में 6। अब इसी पे हम रखेंगे, रखिए इसका मान। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या दिया है, 80 दिया है। जो 80 है यही n का वैल्यू है, हम n की जगह 80 रखेंगे। तो अब यहाँ पे रखेंगे n की जगह 80 और यहाँ पे n प्लस 1 दिया है, n प्लस यहाँ पे 1 है, तो n का वैल्यू कितना है, 80 है। तो 80 में एक जोड़ेंगे कितना हो गया, गुणे 81 हो जाएगा। 81 लिखेंगे, गुणे 2n है तो 80 का वैल्यू 80 का 2 में गुणा कर देंगे, 80 का 2 में गुणा कर देंगे, 80 दुना के 160 और ये कितना हो जाएगा, एक जोड़ देंगे 161 हो जाएगा, बटे में 6 लिख देंगे। अब यहाँ से हम कटा लेंगे, 6 को काटेंगे 2 से तो 3 बार में कटेगा और 80 को काटेंगे तो कितना बार में, 40 बार में कटेगा। अब 3 से काटेंगे 81 को तो 3 दुना के 6, 3 सते 21, 27 बार में कटा। अब यहाँ पे क्या बचा, 40 गुणे 27 गुणे 161, सबका हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 38 80। 17 38 80 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन को देखिए दोस्तों कैसे हल करेंगे। यहाँ पे देखिए यह 20 के पहले वाला संख्या नहीं दिया है, तो 20 के पहले कितना रहा होगा, 1 से 19 तक। तो पहले हम क्या करेंगे कि 20 से 70 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकाल लेंगे। इसके बाद 1 से 19 तक के संख्याओं के वर्गों का योग निकाल कर हम उसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो दोस्तों आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या होता है, n प्लस 1। फार्मूला को एक बार हम फिर लिख देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अब बटे में 6 होता है। इसी फार्मूले पर हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे पहले 20 से 70 तक के संख्याओं का योग निकालेंगे। तो 70 क्या है, n है, n का वैल्यू है, तो n के जगह हमें क्या लिखना है, 70 लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 70 गुणे n प्लस 1 होता है, तो n का वैल्यू 70, तो 70 और एक कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। गुणे अब 70 का 2 गुना कर देंगे तो 70 दुना के 140 हो जाएगा। 140 में एक जोड़ देंगे 141 हो जाएगा, क्योंकि 2n प्लस 1 होता है तो 140 प्लस 1 141 हो जाएगा। अब बटे में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 से हम 6 यहाँ पे है तो 2 से काटेंगे 6 को तो 3 बार में कटेगा और 70 को काटेंगे तो 35 बार में कटेगा। ठीक है, अब 3 से हम काटेंगे, किसको काटेंगे, 141 को, तो 3 चौके 12
3 सते 21, बचा कितना 45 गुणे 41 गुणे 47 है। अब इसमें से हमें घटाना है 1 से 19 तक के संख्याओं का। तो पहले 1 से 19 तक के संख्याओं का वर्गों का योग यहाँ भी हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 19 गुणे 20 और 19 का 2 गुना कितना होगा 38 और 38 और 1 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। अब बटे में 6। अब यहाँ से हम काटेंगे 6 को 2 से तो 3 बार में कटेगा और 2 से काटेंगे 20 को तो 10 बार में कटेगा। 3 से काटेंगे 39 को तो 3 एक कम 3 3 तरीके 9, यहाँ पे 13 बार में कट गया। अब यहाँ पे गुणा करने पे कितना आया, यहाँ पे 35 गुणे 71 गुणे 47 से गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा 11 67 95 माइनस कर देंगे। अब इसका गुणा कर देंगे 19 गुणे 10 गुणे 13 का, यहाँ पे जो बचा हुआ है संख्या इसका गुणा कर देंगे तो 24 70 हो जाएगा। और घटा देंगे यहाँ से हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 11 43 25, 11 43 25, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये दिया हुआ है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस ... 90 का क्यूब। यहाँ पे घनों का योग हमें ज्ञात करना है। तो घनों के योग ज्ञात करने के लिए दोस्तों यहाँ पे एक अलग फार्मूला होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, जब घनों का योग ज्ञात करना रहे, घनों का योग जब घन दे दे तो इसके लिए फार्मूला ये है n + 1 अब बटे में 2 और पूरे का क्या है होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। इस फार्मूले पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या रखेंगे 90 रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 90 और कोष्टक में 90 + 1 है, यानी n + 1 है। तो n का वैल्यू 90, 90 और 1 कितना होगा 91 हो गया। तो 91 बटे क्या रखना है 2 और इस पे जो है घात कितना है 2 घात है। 2 से हम कटा लेंगे 90 को तो कितना हो जाएगा 45 होगा, यानी 45 गुणे 91 हुआ। हम इसका गुणा कर देंगे 45 का 91 में। जब 45 का 91 में हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 40 95 आएगा। कितना आएगा 40 95 आएगा। अब इसका वर्ग है, जब इसका वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16 76 90 25, यानी 16 76 90 25 हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 15 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब प्लस ... 60 का क्यूब। यहाँ पे देखिए 15 से 60 तक का क्यूब दिया है, यानी 1 से 14 तक का नहीं दिया है। तो पहले हम 15 से 60 तक का निकालेंगे, इसके बाद 1 से 14 तक का निकालने के बाद हम क्या कर देंगे घटा देंगे। घटाएंगे आपका आंसर दोस्तों मिल जाएगा। पहले हम क्या करेंगे 15 से 60 तक का निकालेंगे। फार्मूला क्या होता है n + 1 बटे 2 और कोष्टक में इसका होल स्क्वायर होता है। तो n के वैल्यू क्या रखेंगे 60 रखेंगे यहाँ पे। इसके बाद 61 रखेंगे, अब बटे में 2 और इसके पावर 2 रख देंगे। 2 से काटेंगे 60 को तो 2 3 6 30 बार में कटेगा और 30 बार में कटेगा। अब देखिए हमें घटाना क्या है 1 से 14 तक की संख्याओं को घटाना है, यानी n का वैल्यू 14 होगा गुणे 15 अब बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और इसके पावर 2
यहाँ पे कितना दोस्तों, यहाँ पे 14 रहेगा। 2 से काटेंगे 14 को तो 7 बार में कटेगा। ठीक, अब इसके बाद 61 का हम 30 में गुणा कर लेंगे। जब 61 का हम 30 में गुणा कर लेंगे तो गुणा करने पे कितना आएगा, 1830 आएगा। ये 1830 आएगा और इसका स्क्वायर करना है भी। माइनस 7 का 15 में गुणा कर देंगे तो 105 हो जाएगा। ये 105 का स्क्वायर। अब इसका हम वर्क कर देंगे। 1830 का वर्क करेंगे। 1830 का जब वर्क करेंगे तो 38 होगा। 38 ठीक है। माइनस 105 का हम वर्क कर देंगे तो ये हो जाएगा 11,025। अब हम इसको घटा देंगे और यहाँ से जब घटाएंगे तो घटाने के बाद जो हमारा आंसर आएगा कितना आएगा, 33, 37, 8, 7, 5। ये दोस्तों हमारा क्या आएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए कुछ अलग टाइप का दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है, अगला है कि निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया है पहला 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 18 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है, इसके हमें वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये देखेंगे कि ये 2, 4, 6 ये दिया हुआ, ये सब सम संख्या है। तो सम संख्याओं के वर्गों का योग हमें ज्ञात करना रहेगा। तो इसके लिए हम अलग फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला होता है जब सम संख्या दिया रहे तो सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, n क्या होता है, n प्लस 1 और दूसरे क्वेश्चन में होगा n प्लस 2 अब बटा में 6। ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों हम इस फार्मूले पर हल करेंगे। ठीक है, या तो सम दिया रहे चाहे विषम दिया रहे, हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे, इसी पर हम इसको लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या दिया है, 20। यही 20 क्या है, n का वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे n प्लस 1 दिया है तो n की जगह हम लिखेंगे 20 और फिर n प्लस 1 है तो n का वैल्यू 20 और 1 कितना होगा, 21 हो जाएगा। और यहाँ पे 20 और सॉरी यहाँ पे जो है क्या रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा। ये n प्लस 2 है, n प्लस 2 रहेगा तो n प्लस 2 यानी 20 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक, और बटे में 6 यानी 20 गुणे 21 गुणे 22। अब यहाँ से हम काटेंगे, 2 से काटेंगे 6 को 3 बार में कटेगा, 20 को काटेंगे 10 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे 21 को 7 बार में कटेगा। अब सबका गुणा कर लेंगे तो गुणा करने पे कितना आएगा, 10 गुणे 7 गुणे 22 है तो 10 सत्ते 70 और 70 का हम 22 में गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा, 1540 आ जाएगा। 1540 हमारा राइट आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दिया है 36 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 68 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर। ये भी देखिए दोस्तों सम संख्या दिया हुआ है। ये भी क्या दिया है, सम संख्या दिया है। हमें सम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला अभी आपको बताए हैं। क्या होता है, n प्लस 1 और कोष्टक में n प्लस 2 बटे में 6। इसी फार्मूले पे हल करेंगे। पहले हम 36 से 70 तक का निकालेंगे, 36 से 70 तक का निकालेंगे। इसके बाद 36 के पहले का निकालेंगे, 36 के पहले यानी 34 तक का निकालेंगे और निकालने के बाद हम क्या करेंगे, घटा देंगे तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा।
तो चलिए निकालते हैं पहले 36 से 70 तक का। तो कितना होगा 70 गुणे में 71 गुणे 72 हो जाएगा, क्योंकि n+2 होता है तो n 70 है तो 70 2 72 हो जाएगा, और बटे में क्या होगा 6 हो जाएगा। अब माइनस कर लेंगे, माइनस यहाँ पे 34 तक के संख्याओं का योग इसके पहले का निकालेंगे। तो इसके पहले कितना है 34, सम संख्या 34 है, 36 में से 2 घटा देंगे तो 34 होगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू 34 होगा। इसके बाद 34 के बाद 35 होगा। अब 35 के बाद कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, हम उसी फार्मूले पर रख रहे हैं, n+1 और n+2 पर रख रहे हैं। अब बटे में 6। अब यहाँ से देखिए हम काट लेंगे, 2 से काटेंगे 6 को तो 2 तिहाई 6, 70 को काटेंगे तो 35 बार में कटेगा। ठीक है, अब 3 से काटेंगे हम किसको 72 को काटेंगे तो 3 दूना के 6 और 3 चौके 12, तो कितना 35 गुणे 71 गुणे 24 हुआ। तो अब हम गुणा कर लेंगे, इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा 59,640 होगा। कितना होगा 59,640 हो जाएगा। माइनस, अब यहाँ पे इसको काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 34 को काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 सते 14, 17 बार में कटेगा। 3 से काटेंगे 36 को तो 3 1 कम 3 और 3 दूना के 6, 12 बार में कटेगा। तो यहाँ पे 17 गुणे 35 गुणे 12 हुआ। तो इसका हम गुणा करेंगे तो कितना होगा 71 40 हो जाएगा, 71 40 हो जाएगा। अब इसमें से हम घटा लेंगे, घटाने के बाद क्या आएगा 52,500, 52,500। यही दोस्तों हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दिया हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस ... 19 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे लगाएंगे, यहाँ पर क्या दिया है विषम संख्या दिया है, 1 3 5 ये सब विषम संख्याएं हैं, और विषम संख्या रहे चाहे सम संख्या रहे हम उसी फार्मूले पर लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है n+1 और n+2 बटे में 6 होता है। इसी फार्मूले पर हम इसको हल कर लेंगे, चाहे सम संख्या दिया रहे चाहे विषम संख्या दिया रहे, हम इसी फार्मूले पे इसको हल करेंगे। अब यहाँ पे n कितना दिया है 21 दिया है, तो n की जगह क्या लिखेंगे 21 गुणे n+1 होता है, n प्लस क्या होता है 1 होता है, तो 21 और 1 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, और 22 से कितना होगा 23 होगा। अब बटे में 6, 2 से काटेंगे 6 को 3 बार में कटेगा, और 2 से काटेंगे 22 को 11 बार में कटेगा, और 3 से काटेंगे 21 को 7 बार में कटेगा, यानी 7 गुणे 11 गुणे 23 हुआ। अब गुणा कर देंगे तो 11 7 77 हो गया, और 77 का हम 33 में गुणा कर लेंगे। 77 का 33 में जब गुणा करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 1771। 1771 आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट वाला क्वेश्चन है, दिया है 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस ... 35 का स्क्वायर प्लस 37 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 15 से 37 तक का दिया है, तो पहले 15 से 37 तक का निकालेंगे, इसके बाद इसके पहले वाली संख्या को निकाल कर इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो लास्ट में क्या दिया है 37, ये n का वैल्यू है। संख्या कौन सी है, सम है कि विषम है, तो विषम है। सम संख्या रहे या विषम संख्या रहे एक ही फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे n की जगह क्या दिया है 37 दिया है, हम 37 लिख लेंगे, गुणे इसके बाद 38 हो जाएगा, और उसके एक बाद वाली संख्या 39 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। माइनस इसके पहले वाली संख्या घटा देंगे, 14
इसके पहले 14 संख्या रही होगी, तो यहाँ पे n का वैल्यू 14 रखेंगे और गुणे 15 रखेंगे। गुणे में 16 रखना है, बटे में 6 रखना है। अब यहाँ से हम काटेंगे, 6 को 2 से काटेंगे तो 6 को 2 से काटेंगे तो 2 3 कितना होगा 6, 3 हो जाएगा। अब 2 से हम 38 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 1 कम 2, 2 9 18, यानी 19 बार में कटेगा। और 3 से काटेंगे 39 को तो 3 1 कम 3, 3 3 के 9, कितना हुआ 13 हुआ। ठीक, अब यहाँ पे इसको काट दीजिए, 2 3 6 और 2 7 14। 3 से काटेंगे 15 को तो 5 बार में कटेगा। अब जो बच रहा है उसका गुणा कर लीजिए। इसका हम गुणा करेंगे तो कितना होगा 91, 39 बचेगा, 91 39 माइनस यहाँ पे 7 का 5 में गुणा करेंगे 35, 35 का 16 में गुणा करेंगे 455 होगा, 455। अब हम घटा लेंगे तो घटाने पे कितना आएगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कितना होगा 86 84, ये होगा 86 और 84, 86 84 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।